अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ला लहु व मन युज़लिलहु फला हादिया लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन आमीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मर्उ मा मन अहब्बा आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश मुबारक थी कि आपका लाया हुआ दीन पूरी दुनिया के अंदर पहुंच जाए। कोई इलाका, कोई ख़ित्ता, कोई शहर ऐसा ना हो कि जहां हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन न पहुंचे। इस ख्वाहिश की तकमील आपकी उम्मत में से, आपकी उम्मत के एक अहम फ़र्द जो कि वक़्त के मुजद्दिद भी होंगे और वक़्त के खलीफा भी होंगे, हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान इस ख्वाहिश को पूरा फरमाएंगे। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स को इस दुनिया में भेजेगा जिसका नाम मेरे नाम के साथ होगा। यानी हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद है तो इमाम महदी अलैहि रिज़वान का नाम भी मोहम्मद होगा। फरमाया उनके वालिद का नाम वो है जो मेरे वालिद का है, यानी अब्दुल्ला। और हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दुनिया अगर इससे पहले जुल्म व सितम से बरी होगी तो इमाम महदी अलैहि रिज़वान उसको अदल व इंसाफ से भर देंगे। इमाम महदी अलैहि रिज़वान का आना ये क़यामत की निशानियों में से है। क़यामत का आना बरहक है, लेकिन क़यामत आएगी कब? हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी सन और तारीख़ नहीं बताई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की रहनुमाई फरमाई है। इस तरह के क़यामत की कुछ छोटी अलामत बयान फरमाई हैं, कुछ बड़ी अलामत बयान फरमाई हैं। छोटी जो अलामत है उनको अलामत सुगरा कहा जाता है, जो बड़ी अलामत है उनको अलामत कुबरा कहा जाता है। अलामत सुगरा में हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अलामत बयान फरमाई कि कुर्ब क़यामत बेहयाई आम होगी, लोग शरेआम ज़िना करेंगे। और क़यामत की निशानी आपने ये बयान फरमाई कुर्ब क़यामत सूदखोरी आम होगी, तो ये भी आज निशानी पाई जा रही है और हर आदमी जो है सूद के अंदर लिपटा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया औलाद जो है वालिदैन की नाफरमान होगी। ये क़यामत की छोटी छोटी निशानियाँ हैं। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियाँ भी बयान फरमाई हैं। तो बड़ी बड़ी निशानियों में जिस तरह की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आना है, इसी तरह हज़रत सैयदना महदी अलैहि रिज़वान का आना भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। दज्जाल का आना क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। याजूज माजूज का आना क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। सूरज का मशरक़ की बजाय मगरब से निकलना क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। दाबतुल अर्ज़ का खुरूज सफ़ा और मरवा से, ये भी क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। तो किस तरीके से और क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियां हैं और उनकी तफसील समझने की ज़रूरत है और लोगों को समझाने की ज़रूरत है, और आवाम उसके मतलब या तो जानती नहीं है या शुकूक शुबहात की शिकार है। इसी तरह एक बड़ी निशानी हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का आना है। हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के मतलब मालूमात भी एक मुसलमान के पास होनी चाहिए ताकि गुमराही से बच सके।
इस वक्त जिस माशरे से हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिस माहौल में हम जी रहे हैं, इस माहौल में बहुत सारे झूठे खड़े होकर आए दिन दावा कर देते हैं कि मैं इमाम महदी हूँ। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम महदी अलैहि रिज़वान की निशानियाँ बयान फरमाई हैं। वो निशानियाँ जिस शख्सियत में पाई जाएंगी वो इमाम महदी होंगे, जिसमें नहीं पाई जाएंगी इमाम महदी नहीं होंगे। जितने झूठे मुद्दायान महदवियत हैं, इनमें हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान की निशानियों में से कोई निशानी भी नहीं पाई जाती। चूँकि हज़रत इमाम महदी आई नहीं है तो निशानियाँ कैसे पाई जाएंगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम इन झूठों के चंगल से भी बचें, इनकी साज़िशों से भी बचें, उम्मत को बचाएं। हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के मुतल्लिक़ बुनियादी बातों को समझना और उनके तारफ़ को हासिल करना ज़रूरी है। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इमाम महदी क़ुर्ब क़यामत तशरीफ़ लाएँगे। पहली बात इमाम महदी अलैहि रिज़वान के मुतल्लिक़ ये है कि इमाम महदी अलैहि रिज़वान नबी नहीं होंगे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होंगे। लिहाजा जिन लोगों ने हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का उन्वान इख्तियार करके दावा महदवियत करके उन लोगों ने लोगों को गुमराह किया है और नबूवत का दावा किया है, ये सरासर गुमराही है। इसलिए कि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान नया दीन नहीं पेश करेंगे, बल्कि हुज़ूर नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को पूरी की पूरी दुनिया में मुतारफ़ करवाएंगे। आपने फरमाया अगर दुनिया का एक दिन भी बाकी रह जाए तो यानी क़यामत से पहले एक दिन भी बाकी रह जाए, फ़र्ज़ मिसाल फरमाया, बिलफ़र्ज़ फरमाया, अगर एक दिन भी बाकी रह जाए अल्लाह पाक उस दिन को भी लंबा कर देंगे और इमाम महदी अलैहि रिज़वान का ज़हूर होगा। उनको महदी इसलिए कहते हैं, महदी का माना हिदायत याफ़्ता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उनको जो है ख़ास हिदायत अता होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके तक़वे और परहेज़गारी की वजह से उनको उमूमी कबूलियत अता फ़रमाएँगे। आपने निशानियाँ बयान फरमाई ताकि उम्मत गुमराह ना हो जाए। फरमाया उनका नाम वो होगा जो मेरे नाम के साथ है यानी मोहम्मद, वालिद का नाम वो होगा जो मेरे वालिद के नाम के साथ है। और आपने फरमाया मदीना तैयबा में पैदा होंगे और उस वक़्त मदीना तैयबा के अंदर खलीफा के इंतखाब में इख्तिलाफ़ हो जाएगा। इमाम महदी अलैहि रिज़वान मदीना तैयबा को छोड़कर मक्का मुकर्रमा चले जाएंगे और इस खौफ से कि लोग मुझे जो है खलीफा वक़्त ना बना दें। मक्का मुकर्रमा जाएंगे तो वहाँ बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे होंगे। शाम के कुछ अब्दाल ये अल-सवफ़ की इस्तिलाह है, उस वक़्त के आला दर्जे के नेक लोग और औलिया किराम ये बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे होंगे। हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान को पहचान लेंगे, तारफ़ होगा नाम, वल्दियत, इलाका कहाँ से आए, तो वो सबसे पहले इमाम महदी अलैहि रिज़वान की बैत करेंगे। और जब बैत करेंगे तो उस वक़्त चूँकि मक्का मुकर्रमा पूरी दुनिया का मरकज़ है तो ये ख़बर पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो जाएगी। पहले तो ये बात जो है अजीब लगती थी कि दुनिया में ये खबर बेवक़्त फैलेगी कैसे, लेकिन आजकल मीडिया का दौर है, लिहाजा आजकल पूरी दुनिया में ख़बर पहुंचाना कोई मुश्किल बात नहीं है। जब इमाम महदी अलैहि रिज़वान की बैत होगी और उनको पहचान लिया जाएगा कि यही इमाम महदी हैं, तो उस वक्त मुसलमानों की खुशी की इंतहा न रहेगी और जो दुश्मन है वो सारे के सारे हज़रत इमाम महदी और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है इकट्ठे हो जाएंगे। हत्ता कि नतीजा ये होगा कि एक लश्कर हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान को शहीद करने के इरादे से चलेगा और मदीना तैयबा और मक्का मुकर्रमा के दरमियान एक जगह है बैदा। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया जब वो मकाम बैदा में पहुँचेगा वो लश्कर तो ज़मीन में दनसा दिया जाएगा, ज़मीन में दनसेगा तो ये भी हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ज़ुहूर की निशानी होगी। चुनाचे पूरी दुनिया से कुफ़ार इकट्ठे हो जाएंगे, मुसलमान भी हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के हाथ पे बैत करेंगे तो उस वक़्त कुफ़ार से जंगें होंगी। और हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ जंगों का तज़किरा फ़रमाया है, जिस तरह के जज़ीरा अरब की जंग लिखा है, फ़ारस की जंग के बारे में आया है, कुस्तुनतुनिया के फ़तह होने के बारे में आया जंग होगी और इसी तरीके से खोजिस्तान के साथ जंग होगी और रूम वालों से जंग होगी जो आजकल बरतानिया वगैरह का इलाका है। तो ये सारी की जंगें हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान की क़यादत में होंगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों को फ़तह अता फ़रमाएंगे। एक बड़ी जंग होगी जिस जंग को हदीस के अंदर मलहमा कुबरा फरमाया गया। मलहमा वैसे तो जो है गोश्त के बड़े टुकड़े कहते हैं, तो इतनी बड़ी जंग होगी कि उसके अंदर लाशें ही लाशें, हर जगह गोश्त ही गोश्त बिखरा हुआ होगा, बहुत ज़्यादा कत्लो क़िताल होगा, बहुत ज़्यादा लोग
मरेंगे, इसलिए मलहमा कुबरा फरमाया गया और ये गालिबन एक आलमी जंग होगी। तो इस जंग के नतीजा में मुसलमान बहुत तादाद के अंदर शहीद होंगे और कुफ़ार भी बहुत तादाद के अंदर मारे जाएंगे। हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान फतूहात करते हुए यानी इलाकों को फतह करते हुए जो है मुल्क शाम पहुँचेंगे। मुल्क शाम के अंदर आज भी मस्जिद मौजूद है, जामे मस्जिद दिमश्क। जामे मस्जिद दिमश्क में जब आप जाएंगे उससे पहले आपको एक ख़बर मिलेगी दज्जाल जो है ज़ाहिर हो गया। दज्जाल पहले ये ख़बर मिलेगी तो वो झूठी होगी, फिर ख़बर मिलेगी वो सच्ची होगी। दज्जाल ज़ाहिर हो जाएगा। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया दज्जाल जो है ये खुदाई का दावा करेगा, यहूदी इसका साथ देंगे, इसलिए कि यहूदियों की तौरात के अंदर एक मसीह के आने की खबर है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, ऐलान नबूवत फरमाया, यहूदियों ने आपको सच्चा न समझा बल्कि जो है झूठा समझकर उन्होंने आपको शहीद करने की कोशिश की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी हिकमत बालिगा से सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे उठा लिया। उस वक़्त जो है वो कुर्ब क़यामत दोबारा तशरीफ़ लाएंगे और दज्जाल का कत्ल करेंगे। दज्जाल शुबदेबाज़ियाँ दिखाता हुआ मुख्तलिफ़ इलाकों से मुल्क शाम के अंदर आ जाएगा। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया दज्जाल ये खुदाई का दावा करेगा और कहेगा मैं खुदा हूँ, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी बड़ी निशानी है झूठा होने की जो तुम पहचान लोगे। सहाबा किराम ने पूछा कौन सी ऐसी निशानी जिससे उसका झूठा होना ज़ाहिर होगा? फरमाया वो एक आँख से काना होगा, तुम्हारा खुदा काना नहीं है, तुम्हारा खुदा काना नहीं है। खैर दज्जाल शुबदेबाज़ियाँ दिखाता हुआ वे भी मुल्क शाम के अंदर आ जाएगा। हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान भी मुल्क शाम में आएंगे। तो उस वक़्त सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का वक़्त होगा। आपने फरमाया सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के मतलब कैफ़ अंतुम इज़ा नज़ल ईसा इब्न मरियम फ़ीकुम व इमामुकुम मिनकुम, तुम्हारी खुशी का उस वक़्त क्या हाल होगा जिस वक़्त के ईसा इब्न मरियम तुम में नाज़िल होंगे और इमाम तुम में से होंगे। नमाज की इमामत कही जा चुकी होगी। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के तलक आपने फरमाया जामे मस्जिद दिमश्क के शर्की मीनारे पे उतरेंगे। आज वो मस्जिद भी मौजूद है, शर्की मीनारा भी मौजूद है। फरमाया दो फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए होंगे और मुसलमान इस्तकबाल करके उनको नीचे उतारेंगे और फजर की नमाज का वक़्त होगा, इकामत कही जा चुकी होगी। जब हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को फरमाएंगे कि आप नमाज़ पढ़ाएँ, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे नहीं बल्कि आप नमाज़ पढ़ाएँ, इकामत आपके लिए कही गई है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम बावजूद इसके कि नबी होंगे, जो भी नबी है कभी भी उसकी नबूवत माज़ूल नहीं होती। नबी हमेशा के लिए नबी होता है। आप तशरीफ़ लाएंगे नबी ही होंगे, लेकिन अपनी शरीयत पर अमल नहीं करेंगे बल्कि हुज़ूर नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक शरीयत पर अमल करवाएंगे। इस पर इंशाअल्लाह हम तफसील से कल को बात करेंगे। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पहली नमाज हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के पीछे पढ़ेंगे ताकि उम्मत को पता चल जाए, इंसानियत को पता चल जाए कि मैं अपनी शरीयत मनवाने के लिए नहीं आया बल्कि ख़ुद शरीयत इस्लाम पर अमल करने के लिए आया हूँ। नमाज पढ़ेंगे, नमाज के बाद ख़बर मिलेगी कि दज्जाल मुख्तलिफ़ जगह से होता हुआ ये जामे मस्जिद दिमश्क के बाहर आ गया। आप फरमाएंगे दरवाज़ा खोल दो। तो उस वक़्त जो है दज्जाल जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो फरमाया इस तरह पिघलेगा जिस तरह के नमक पानी के अंदर पिघलता है, फिर आगे ला के भाग खड़ा होगा। फरमाया मकाम लुद पर पहुँचेगा तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम उसको पकड़ेंगे और कत्ल करेंगे। मकाम लुद आज वो जगह है जहाँ पे इसराइल का सबसे बड़ा एयरबेस है। तो वहाँ उस वक़्त जो है यहूदियों से बड़ी जंग होगी और उस जंग के अंदर यहूदी मारे जाएंगे। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के तशरीफ़ लाने की वजह से ईसाई जो हैं वो मुसलमान हो जाएंगे और उनकी गलत फहमी दूर हो जाएगी, जो वो आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा या खुदा समझते रहे, वो मुसलमान हो जाएंगे। यहूदी कत्ल होंगे। वो अजायबात का दौर होगा तो अजायबात के दौर में कोई चीज़ अजीब नहीं लगती। फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी जिस चीज़ के पीछे छुपेंगे वो चीज़ बोल पड़ेगी। क्या फ़लाने नाम ले गया, फ़लाने ये यहूदी मेरे भी छुपा हुआ है, इसको मारो। तो सारे यहूदी कत्ल कर दिए जाएंगे। एक दरख्त है
कि जिसके पीछे यहूदी छुपेगा तो यहूद वो दरख्त नहीं बोलेगा, वो यहूदियों की सपोर्ट करेगा। यहूदी आज उसी दरख्त को अपने इलाके में लगा रहे हैं, लेकिन बाहर के दरख्त भी उनको बचा नहीं सकेंगे। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान ये जंग करेंगे, बड़ी जंग होगी। इसके नतीजे में अल्लाह पाक मुसलमानों को फ़तह अता फरमाएंगे। हुज़ूर नबी पाक हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के मुतल्लिक़ फरमाते हैं कि हुकूमत कायम करेंगे, 7 साल या 9 साल तक हुकूमत करेंगे और अदल व इंसाफ उस दौर में आम होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के दौर में माल की फरावानी होगी, तो आप सरकारी सतह पर ऐलान फरमाएंगे भाई किसी आदमी को मालो ज़र चाहिए तो वो आ जाए, तो कोई आदमी नहीं आएगा, कोई आदमी नहीं आएगा। आज के दौर में ये बात कितनी अजीब लगती है, एक आदमी आएगा लेने के लिए, तो जब आएगा तो आप फरमाएंगे किस लिए आए हो, वो कहेगा जी मुझे माल चाहिए, तो आप फरमाएंगे ठीक है उठा लो। बाद रवायत में तो आप खुद लब भर भर के देंगे। अब जब वो अपनी ताकत के बगैर जितना वो लेना चाहता होगा ख्वाहिश के मुताबिक ले लेगा, और जब उठा के चलने लगेगा तो फिर शर्मिंदा होगा कि देखो सरकारी सतह पर ऐलान हुआ माल ले जो कोई भी नहीं आया, मैं अकेला आया हूँ, तो दुनिया की सबसे ज़्यादा हिरस क्या मेरे अंदर ही है, तो वापस करना चाहेगा कि हज़रत इसको वापस लेने मैं नहीं लूँगा। तो आप फरमाएंगे जिसको हम दे दें हम उनसे वापस नहीं लेते। हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान इस तरह हुक्मरानी फरमाएंगे, अदल व इंसाफ आम होगा जिस तरह कि आज जुल्म आम है। आपने फरमाया आप आएंगे दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देंगे जिस तरह के पहले जुल्म व जोर से भरी हुई होगी। आपने फरमाया हर इमाम महदी अलैहि रिज़वान फिर फौत होंगे और जाम अपना बैतुल मक़दस के अंदर जो है उनकी तदफीन होगी, मुसलमान उनकी नमाज़ जनाज़ा पढ़ेंगे। 2 शख्सियात अलग हैं कुर्ब क़यामत जिनका आना मुकद्दर है, एक सैयदना इमाम महदी अलैहि रिज़वान और एक सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अलग शख्सियत हैं, हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान है अलग शख्सियत हैं। बाज़ लोग जो झूठे मुद्दायान महदवियत हैं तो वो पहले उन्होंने महदी होने का दावा किया, उनको कहा गया भी तुम्हारे दौर में सैयदना ईसा भी आएंगे, तो ईसा किधर हैं, फिर खुद ही दावा कर दिया कि मैं ईसा भी हूँ, खुद ही दावा कर दिया कि या ईसा होने का दावा किया। पूछा भी इमाम महदी आएंगे वो किधर हैं, तो कहते हैं मैं ही महदी हूँ। हालांकि 2 शख्सियत अलग अलग हैं, हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान अलग शख्सियत हैं, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अलग शख्सियत हैं। एक रवायत से वो दलील पकड़ते हैं कि जी देखो एक रवायत में है लल महदी इल्ला ईसा कि जो है महदी से ईसा होंगे, तो इससे मालूम होता है कि हज़रत इमाम महदी और ईसा जो है अलग शख्सियत नहीं है बल्कि एक ही शख्सियत है। हालांकि इस हदीस का मतलब ये नहीं है, एक तो ये रवायत सनद के एतबार से ज़ईफ़ है, दूसरा अगर ये रवायत सही भी हो तो इसका वो माना नहीं जो ये बयान करते हैं। ये मतलब नहीं कि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जो है ये एक शख्सियत होंगे, बल्कि शख्सियत 2 होंगी। लेकिन एक तरफ हज़रत इमाम महदी हैं ये भी हिदायत याफ्ता हैं, दूसरी तरफ सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम है वो ज़्यादा हिदायत याफ्ता हैं। इस तरीके हज़रत इमाम महदी उम्मती हैं, नबी नहीं है, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उम्मती भी हैं और नबी भी हैं। तो लिहाजा हिदायत याफ्ता ज़्यादा कौन होंगे, सैयदना ईसा। जब जो है इस तरीके से असर के कलमात के साथ बात कही जाए तो मतलब ये होता है कि भाई इसमें ज़्यादा ये बात पाई जाती है, ये वसफ़ ज़्यादा इसमें पाया जाता है। इसका ये मतलब नहीं शख्सियात 2 हैं, हज़रत महदी अलैहि रिज़वान और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम शख्सियात हैं सिर्फ़ एक है, आपने एक नहीं है बल्कि वो जो है वो 2 हैं। इनकी जो निशानियाँ हैं वो अलग अलग बयान हुई हैं। इसलिए मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, ये रियाज़ अहमद गोरशाही, ये अटक का मुल्ला अटकी और ये मिर्ज़ा अली मोहम्मद बाब जो है ये बहाइयों का जो है ये मुक्तदा था, तो इन्होंने इमाम महदी अलैहि रिज़वान का दावा किया। इनके अंदर वो निशानियाँ नहीं पाई जाती। या इंडिया के अंदर आज जो है वो एक हुआ है अपना कुछ वक्त पहले सैयद मोहम्मद जौनपुरी, तो ये महदवी फ़िरका जो है ये जितने भी हैं इनके अंदर ये निशानियाँ नहीं पाई जाती, ना ये इनके वो कारनामे जो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं। अब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने कहा है कि मैं महदी भी हूँ, मैं ईसा भी हूँ, जबकि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़यामत फरमाया है ईसा इब्ने मरियम नज़ल होंगे, कैफ़ अंतुम इज़ा नज़ल ईसा इब्नु मरियम फ़ीकुम। अब ईसा इब्ने मरियम का फरमाया, इधर फरमाया कि मेरी औलाद में एक बेटा पैदा होगा। 5 निशानियाँ बड़ी बड़ी ऐसी हैं जो मुत्तफ़क़ तौर पर सब सारे फ़िरके मानते हैं। कादियानी और ये झूठे बसा औक़ात उलझाने के लिए कहते हैं इमाम महदी की निशानियाँ जो हैं बाज़ तो ऐसी हैं कि अहादीस के अंदर इख्तिलाफ़ हुआ है, लिहाजा हम कैसे समझें कि इमाम महदी की निशानियाँ क्या हैं। 5 निशानियाँ ऐसी जो सब मानते हैं। नंबर 1 इमाम महदी का नाम मोहम्मद होगा। नंबर 2
वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। नंबर 3 मदीना तैयबा के अंदर पैदा होंगे। नंबर 4 उनकी बैत जो है वो बैतुल्लाह में होगी। नंबर 5 हुज़ूर नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से होंगे। हुज़ूर नबी पाक सल्लम की औलाद से निशानी तो और बहुत सारी मैंने बता दी। ये 5 बड़ी बड़ी निशानी हैं जिनमें कोई किसी किस्म का इख्तिलाफ़ नहीं है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी में इनमें कोई भी नहीं पाई जाती। उसका नाम ग़ुलाम अहमद है, उसका नाम मोहम्मद नहीं है। उसका नाम क्या है? ग़ुलाम अहमद है, उसका नाम मोहम्मद नहीं है। वालिद का नाम अब्दुल्ला है, उसके वालिद का नाम अब्दुल्ला नहीं है। जबकि जाए पैदाइश बताएगी मदीना तैयबा। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी है तो कादियान जो कि हिंदुस्तान का एक कस्बा है, हाँ जी, तो वहाँ पैदा हुआ है। फिर आपने फरमाया और इमाम महदी अलैहि रिज़वान जो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी नस्ल से होंगे, हज़रत हसन अलैहि रिज़वान की औलाद से होंगे। तो ये हसन सैयद भी नहीं है। तो आपने फरमाया कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से पहले इमाम महदी आएंगे और उनकी बैत मक्का मुकरमा में होगी। इमाम महदी अलैहि रिज़वान की बैत मक्का मुकरमा में, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की बैत मक्का मुकरमा में नहीं, बल्कि उसको मक्का मुकरमा देखना भी नसीब नहीं हुआ। बात समझ में आई कि नहीं आई जी? फरमाया बैतुल मक़दस में दफन होंगे, जबकि मिर्ज़ा कादियानी यहाँ मरा लाहौर में दफन जहाँ कादियान के अंदर हुआ। तो कोई भी निशानी। फरमाया जंगें होंगी और इमाम महदी अलैहि रिज़वान के दौर में जंगें होंगी तो ये फतूहात होंगी। मिर्ज़ा कादियानी ऐसा अंग्रेज़ का एजेंट था कि उसने जिहाद को वैसे ही हराम कह दिया और कहा कि मैंने अंग्रेज़ की हमायत के अंदर इतनी किताबें लिखी जिससे 50 अलमारियाँ भर सकती हैं। अंग्रेज़, उसका अपनी बात है, अंग्रेज़ की हिमायत में कितनी किताबें लिखी हैं जिससे 50 अलमारियाँ भर जाएं। अलमारी तो खैर एक भी नहीं भरती, 50 का तो वैसे ही झूठ है। तो लेकिन अगर ये बात सच भी होती तब भी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ना महदी है, ना मसीह है, ना नबी है, सारी की सारी बातें उसकी झूठ पर मबनी हैं। तो बहर कैफ जो कारनामे हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के उनमें से कोई भी नहीं। फरमाया हुज़ूर नबी पाक सल्लम ने कि दुनिया को जो है अदल व इंसाफ से भर देंगे जिस तरह के पहले जुल्म से भरी होगी। आज भी जुल्म कितना ज़्यादा है, मिर्ज़ा कादियानी के आने से कोई फ़ायदा ना हुआ। तो इसी तरह जो है आप देख लें जितने भी कारनामे इमाम महदी अलैहि रिज़वान के दौर में दज्जाल आएगा तो दज्जाल का ज़हूर नहीं हुआ, और इसी तरह जो है मकाम लुत्फ़ पे कत्ल होना वो नहीं हुआ। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने शर्की मीनारे पे उतरना है वो नहीं हुआ। इमाम महदी अलैहि रिज़वान ने नमाज़ पढ़ानी है। आलू फरमाया कैफ़ अंतुम इज़ा नज़ला ईसा इब्न मरियम फ़ीकुम व इमामुकुम मिनकुम, तुम्हारी खुशी का उस वक्त क्या हाल होगा जिस वक्त कि ईसा इब्न मरियम तुम में नाज़िल होंगे और इमाम तुम में से होंगे। इमाम महदी अलैहि रिज़वान नमाज़ पढ़ाएंगे, सैयदना ईसा पीछे पढ़ेंगे। तो ये कहता है महदी भी मैं हूँ और ईसा भी मैं हूँ। तो कोई निशानी इसमें पाई नहीं जाती जो कि अहम निशानी और इमाम महदी अलैहि रिज़वान की बयान हुई हैं। लिहाजा मिर्ज़ा कादियानी के झूठा होने में कोई शुबा नहीं है। इसी तरह एक आदमी हुआ है हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर रियाज़ अहमद गौर शाही के नाम से, तो वो लाल रंग का झंडा उनका है, उसके अंदर उसके ऊपर अल्लाह लिखा होता है सफ़ेद रंग का। तो ये मेरी किताब ही इन दोनों के मतलब आई थी, यहाँ मरकज़ से छपी थी। तो मैंने इसमें तफसील से इस पर बहस की है। इसने भी दावा किया था कि मैं इमाम महदी हूँ, बाद में दावा कर दिया कि मैं ईसा हूँ। तो ना हर इमाम महदी की निशानियाँ इसमें पाई जाती थी, ना सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की पाई जाती थी। और ये ऐसे झूठे और कज़्ज़ाब जितने भी हैं, ये पहले खुद अपने मतलब निशानियाँ मर्ज़ी की खुद गाड़ लेते हैं फिर मशहूर कर देते हैं। जिस तरह के रियाज़ अहमद गौर शाही, ये हालांकि प्राइवेट इसने मैट्रिक किया, वेल्डिंग का मुलाजिम था, एजेंसियों ने इसको इतना ऊपर उठाया कि अब बरतानिया इसका साथ दे रहा है। तो जहाँ भी जलसे पे जाता तो बरतानिया की फ़ौज उसके साथ होती थी। पाकिस्तान के अंदर ऐसा था। तो बाहर के मरा तो वहीं अमेरिका में मरा, पता नहीं वो असली शक्ल में आया मरा या नहीं मरा। बाहर के दरबार उसका वहाँ बन गया हैदराबाद कोटरी के अंदर। अब जब इसने महदी का दावा किया तो उससे पहले मशहूर कर दिया इमाम महदी का चेहरा चाँद में नज़र आएगा। अब ये निशानी कहीं भी हमारी अहले सुन्नत वल जमात की किताबों में कहीं भी नहीं लिखी कि इमाम महदी का चेहरा चाँद में नज़र आएगा। हाँ जी, तो फिर खुद ही मशहूर कर दिया कि मेरा चेहरा चाँद में नज़र आया है। जिस तरह शिया कहते हैं ना चाँद के अंदर जो घड़ी नज़र आ रही है हर हुसैन का घोड़ा है। तो हर आदमी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उस बात को फिट कर देता है। तो इसने कहा कि वो जो है निशानी मुझ पर पाई जाती है। फिर कह दिया इमाम महदी वो हैं जिनकी शक्ल हजर असवद में नज़र आएगी। फिर कह दिया हजर असवद में मेरी छवि नज़र आई है, सऊदीया वालों ने जो है ना उस पर काला रंग फेर दिया। यानी ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं मतलब कि दज्जल और फरेब और कुछ भी नहीं है। मिर्ज़ा अली उमद बाब जो है ईरान का हुआ, जो आज पहले बाबी फितना था फिर बहाई बना, उसी से वो एक दूसरा आदमी खड़ा हुआ, उसने वो का दावा कर दिया, उसने बहाउल्ला होने का दावा किया, बहाई बन गया। तो ये जो चीज़ है उसने पहले कहा था वो शिया था, शियों का इस्ना अशरी फ़िरका है, उसकी भी एक शाख थी शेखी फ़िरका शेख ईसाई का।
उसमें वो था, पहले उसने कहा कि मैं इमाम मेहदी का नायब हूँ और मुझसे जो है ना इमाम मेहदी का रब्ता रहता है, जो सुर्र मन रआ गार के अंदर छुपा हुआ है उससे मेरा रब्ता है और मैं ख़ास पैगाम उससे लेकर तुम्हें पहुँचाता हूँ। तो पहले उसने दावा किया बाब होने का कि मैं इमाम मेहदी का दरवाज़ा हूँ, यानी दरवाजे के अंदर से आदमी दाखिल होकर फिर कमरे में दाखिल होता है ना, तो यार इमाम मेहदी के पास आप आना चाहते हैं तो मेरे वास्ते से जाएंगे। ये था, पहले बाब होने का दावा किया, बाद में खुद इमाम मेहदी होने का दावा कर दिया। तो ये फितना था। बाहर क्या वो भी अंग्रेज़ के एजेंट थे, ये भी सारे के सारे अंग्रेज़ के एजेंट हैं। कादियानी हो, गोरशाही हो, ये अपना बहाई हो, सारे के सारे जितनी इमाम महदी अलैहि रिज़वान की निशानियां हैं, इनमें से कोई निशानी भी इनके अंदर नहीं पाई जाती और इनके झूठे होने पर यही बात मोहर है। इमाम महदी अलैहि रिज़वान के मतलब आता है कि बैतुल मक़दिस में दफन होंगे, इनमें से कोई भी बैतुल मक़दिस के अंदर दफन भी नहीं हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुछ कहा सुना गया इसको समझने की और समझाने की तौफ़ीक़।